हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 डे ऐसे चैलेंज का डे 7 डे 6 तक मैंने डिस्कस कर रखा है, जिसका वीडियो आपको इसी यूट्यूब वीडियो पे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। तो स्टार्ट करते हैं डे 7। ऐसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सी से फोकस करिएगा। 300 मार्क्स का है, स्ट्रेट 300। इसमें स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग प्लस इसमें दूसरा ये है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब किसी को हो सकता है कि 180 190 आए, कोई किसी को 100 120 भी दे दें, तो डिफरेंस बहुत होता है। तो इसलिए आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो आज का टॉपिक है हमारा गगनयान वर्सेज पॉवर्टी, वेयर शुड इंडिया फोकस। बड़ा अच्छा टॉपिक है, काइंड ऑफ बोलिएगा इसको जीएस बेस्ड भी बोल सकते हैं या फिलोसफिकल, पर फिलोसफिकल ज़्यादा, इसको जीएस बेस्ड ही रखिए। तो गगनयान वर्सेज पॉवर्टी, ठीक है, वेयर शुड इंडिया फोकस। तो इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया नॉर्मल, क्योंकि जीएस बेस्ड है तो नॉर्मल इंट्रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो कि है कि गगनयान जो है वो बेसिकली क्रूड मिशन है। क्रूड मतलब है कि उसमें क्रू जा रहा है, ठीक है। क्रू मतलब इंसान जा रहे हैं उसको, ठीक है, या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भी लिख सकते हैं इसको। टू बी लॉन्च इन दिसंबर 2027, सॉरी ये दिसंबर 2027 ही लिखिए। दिसंबर 2025 में अनक्रूड मिशन उसका लॉन्च हो रहा है गगनयान का ही इन 2027। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन वाइल इंडियाज पोवर्टी रेट 28.1% इन 2022-23 विथ एक्सट्रीम पोवर्टी ऑफ 5.3%। घटा है लेकिन है इतना, ठीक है। तो वही चीज़ आप उसको ये दिखा दीजिए कि गगनयान पे हम लोग 2027 में जाने वाले हैं और इंडिया का जो पोवर्टी है वो 28.1% है और एक्सट्रीम पोवर्टी जो है वो 5.3% है। तो वही दिस पैराडॉक्सेस ड्राइव देयर अटेंशन एंड लेड टू डिबेट अबाउट इंडियाज एम्बिशंस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली ऐसे जो है ना पूरा का पूरा यही है, एम्बिशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। ऐसे एम्बिशन मतलब कि कुछ चाहत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ जिम्मेदारियाँ भी हमारी हैं। जैसे हमारा ही कुछ होगा कि कुछ चाहत है कि जैसे IAS बनना है या SDM बनना है, पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ को कैसे मैनेज करके चले इंसान, ठीक है, बेसिकली ऐसे यही है, ठीक है। तो इन वेयर शुड इंडिया फोकस मतलब हम लोग किस पे, इंडिया को किस पे फोकस करना चाहिए, अपने एम्बिशन पर या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, ठीक है। तो गगनयान का देखिए जैसे, हाँ, कि गगन पर हम लोग स्टार्ट करें गगनयान से, फिर पॉवर्टी थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर दोनों का कि दोनों को कैसे मैनेज करके चलें। तो गगनयान अगर देखते हैं तो उसके बारे में मैंने लिखा है कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट अनक्रूड मिशन जो कि दिसंबर 2024 में, जिसको मैंने गलती से दिसंबर ऊपर लिख दिया था, ठीक है, दिसंबर 2025 में फर्स्ट अनक्रूड मिशन होगा। और फर्स्ट क्रूड मिशन 2027 में, शायद वो फर्स्ट क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर के बीच में फर्स्ट क्रूड मिशन भी चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बताया मैंने कि टिल नाउ ओनली 2 इंडियन ही जा पाए हैं अभी तक इंटरनेशनल स्पेस, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। एक राकेश कुमार और एक शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला तो अभी रिसेंटली गए हैं आफ्टर 41 ईयर ऑफ राकेश कुमार, जिन्होंने बोला था ऊपर से सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुभांशु शुक्ला भी इन्होंने भी बोला है रिसेंटली, जब हमारे PM से बात किए हैं। तो बेसिकली सोचिए कि इतने, मतलब हम लोग 75 साल प्लस हो चुके हैं, 78 ईयर हो चुका है हमारे इंडिपेंडेंस का बस, लेकिन बस अभी तक 2 ही लोग जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इंडियन जो हैं वो जा चुके हैं। फिर इंडियाज़ का अगर स्पेंडिंग देखिए ना कि स्पेस पर कितना वो कर रहे हैं, तो वो लेस देन 1% ऑफ GDP है, समझिए इतना कम वो स्पेंडिंग इंडिया करता है। फिर ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो रिटायर होने वाला है एंड ऑफ 2023। मतलब सोचिए कि वो बना, अब वहाँ जाके सेटल हुआ, सेटल इन द सेंस कि वहाँ जाके वो अपना रिवॉल्व वगैरह कर रहा था और अब रिटायर भी होने वाला है। बट इंडिया का अभी तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बोलिए, जो अपना स्पेस स्टेशन है उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो अभी तक बना नहीं है। उसका इस ईयर 2027 में पहला मॉड्यूल ही जाएगा, फाइनली 2035 तक बनेगा वो। देखिए कि ये हालत है, मतलब हम लोग इतना पीछे हैं बाकी कंट्री से। तो गगनयान पर भी मतलब हम लोग, ऐसा नहीं है कि काम करना नहीं ज़रूरी है, ठीक है। फिर पॉवर्टी देखें तो पॉवर्टी रेट इंडिया में 28.1% है और एक्सट्रीम पॉवर्टी 5.3% है। काउजेज़ क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे इंडिया में 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बिहार में 3% है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, इसकी एजुकेशन में भी स्किल एजुकेशन नहीं है। ओनली 3 और 4% जो लोग हैं, 7% सॉरी, वो फॉर्मल एजुकेशन, जो बेसिकली जो ट्रेनिंग होता है ना, फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कारण है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह उसके कारण हो रहा है, तो लोग को शिफ्ट होना पड़ता है इधर उधर। हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये जानते होंगे, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, कि एक मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है ना उसको गरीब, और एक मिडिल क्लास में यही डिफरेंस है कि अगर एक बीमारी आया तो वो गरीब रेखा में चला जाता है। तो हेल्थ हो गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कभी वार हो रहा है, जैसे
अभी अब अनसर्टनिटी हो गया, अगर कि रसिया से तेल नहीं लेना है तो शायद प्राइस राइज कर जाए, तो वो एक चीज़ है कि, या फिर ब्रेड का प्राइस, जैसे यूक्रेन में वार हुआ तो यूक्रेन से वीट आना दिक्कत हो गया, तो जैसे इंडिया तो सेल्फ सफिशिएंट है वीट के लिए, लेकिन अफ्रीका वगैरह में दिक्कत चालू हो गया, तो क्या है कि पॉवर्टी इससे बढ़ता है। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मानिए जैसे PDS ही है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें आपको अगर पता होगा तो 3 में से 1 समझिए ना कि गलत लोग ही को जाता है, मतलब बस फॉल्स नाम लिखवाए होते हैं और उनको मिलता है जो फूड होता है वो राशन। तो ये सोचिए कितना दिक्कत है, जो एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। वीक गवर्नेंस, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये जानते होंगे कि हमारा एग्रीकल्चर में स्टेगनेशन आ चुका है। तो बेसिकली ये महात्मा गांधी जी का लाइन है कि पॉवर्टी इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, मतलब सबसे गंदा फॉर्म ऑफ वायलेंस है पॉवर्टी। इम्प्लीकेशन इसका क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कम जाता है इससे, क्योंकि ये डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ डाइकोटोमी है, मतलब कि डेवलप तो जैसे मानिए उससे गगनयान से जाएंगे तो ग्रोथ तो होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बट क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर इकोनॉमी जैसे एक आप डाटा जानते होंगे कि जो ऊपर के 3% पॉपुलेशन है वो नीचे का 50%, सॉरी वो 3% जो पॉपुलेशन है ऊपर का, वो टॉप 50% जो आपका टोटल जो इनकम है बोलिए उसके पास है, और नीचे के जो 50% है उनके पास मात्र 1% इनकम है। इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में। तो है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना इसको से, सोशल डिसऑर्डर क्रिएट होता है, वायलेंस होता है, क्राइम होता है इससे। अरिस्टोटल का एक लाइन है कि पॉवर्टी इज पेरेंट ऑफ रिवॉल्यूशन एंड क्राइम, कि जो पॉवर्टी है ना वो रिवॉल्यूशन एंड क्राइम का पेरेंट है, ठीक है। और इस एक और यहाँ पर है जो आप लिख सकते हैं कि एम्प्टी स्टमक इज़ नॉट फ्री स्टमक, मतलब नॉट ऑफ एम्प्टी स्टमक मैन इज़ नॉट फ्री, मतलब जो भूखा है ना वो फ्री इंसान नहीं है, ठीक है। फिर बैलेंसिंग एम्बिशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को कैसे बैलेंस करके चलें, जो मैंने बोला था कि आपको कुछ एम्बिशन भी होगा जैसे SDM बनना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मानिए कुछ भी जैसे मम्मी पापा हैं उनका तबीयत खराब है उनको देखना, तो वो लेकिन उसको बैलेंस करके कैसे चलें। तो गगनयान बेसिकली दोनों को देखिए बैलेंस करके चलेंगे भी। तो गगनयान क्या है, तो बेसिकली इससे क्या फ़ायदा है, साइंटिफिक रिसर्च होगा, इनोवेशन प्रमोट होगा, टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे, इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा, और हेल्प करेगा किसको, एट लास्ट ह्यूमन को ही हेल्प करेगा। पॉवर्टी देखिए, पॉवर्टी से क्या है, जैसे ही हम लोग पॉवर्टी वर्क कम करते हैं तो एम्पावर करेगा पीपल को टू पार्टिसिपेट्स इन नेशन डेवलपमेंट। तो देयरफॉर देखें कि अब दोनों से फ़ायदा, दोनों से सेम ही चीज़ हो रहा है कि नेशन डेवलपमेंट दोनों से हो रहा है, तो बेसिकली हमें दोनों पे फोकस करना चाहिए। अब गगनयान को देखें तो ये प्लेस करेगा इंडिया इनटू एलीट नेशन कैटेगरी। एलीट मतलब सोचिए कि एक आप ऐसे जानते ही होंगे कि एक ऊपर के श्रेणी में इसको इंडिया को रखेगा, जैसे USA, रसिया, चाइना, जापान, ये सब के साथ इंडिया को ऐसे उस पायदान पे इंडिया रहेगा। तो अब पॉवर्टी में अगर आप देखते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम लोग ठीक करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग अच्छा रैंक आएगा, इनकम इनक्वालिटी इंडेक्स में हम लोग अच्छा रैंक आएगा। तो एक्ट एज ए रोल मॉडल फॉर अदर नेशन, स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए। और इससे क्या होगा कि एक तरह से हम लोग फिर से इलीट ही नेशन बोलेंगे ना, कि लोग हम लोग से इंस्पायर हो रहे हैं, सीख रहे हैं हमारे मॉडल से। अब गगनयान क्या है, स्पेस ग्रोथ देखिए, इससे स्पेस इकोनॉमी हुआ, जैसे टारगेट है कि अभी तो $8 बिलियन के आसपास हमारा स्पेस इकोनॉमी है, बट टारगेट है कि 44 बिलियन बाई 2033 हो जाएगा। इससे क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, क्योंकि पैसा आएगा तो जाएगा कहाँ, मार्केट में ही जाएगा पैसा, जो कि जॉब भी प्रोवाइड करेगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जो कि रोल इन डिक्रीजिंग पॉवर्टी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जॉब मिल रहा है, तो ये पॉवर्टी को कम ही करेगा। तो बेसिकली देयरफॉर बोथ आर इंटरमिंगल्ड एज डिक्रीजिंग पॉवर्टी। अब ये इंटरमिंगल्ड मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं समझिए, क्योंकि अगर हम लोग डिक्रीज पॉवर्टी करते हैं इससे क्या होगा कि पार्टिसिपेशन इन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जैसे जो लोग गरीब नहीं रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से स्किल उनको मिलेगा, तो स्किल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि ये लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पेस में। तो बेसिकली क्या है कि दूसरे से वो इंटरमिंगल की तरह, मतलब दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। अगर अब पॉवर्टी कम हो रहा है तो स्पेस को फ़ायदा हो रहा है, स्पेस अच्छा हो रहा है तो इकोनॉमिक जनरेट हो रहा है, उससे पॉवर्टी कम हो रहा है। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो अभी बांग्लादेश के PM भी हैं, उनका एक लाइन है कि डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज़ नॉट वेल्थ बट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कई लोग, जैसे हम लोग पढ़ने का मौका मिल रहा, जैसे मैं ही हूँ तो मुझे पढ़ने का मौका मिला, बट कई लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे या मेरे से भी तेज होंगे मे बी मेंटली या हार्ड वर्किंग, बट उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, और वो इस लेवल का कि जिसमें आप लोग सामने बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उनको वो मौका नहीं मिल पाया। तो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी का ही दिक्कत है ना। फिर इसे देखिए, स्पेंडिंग ऑन स्पेस अभी क्या है, लेस देन 1% ऑफ GDP है। तो हम इससे ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि गगनयान पे अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो उससे पॉवर्टी को नुकसान हो रहा है। भाई 99% तो अभी भी बच रहा है ना, तो उसको पॉवर्टी पे मतलब अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। तो बेसिकली स्पेस जो है वो इम्पेडिमेंट, मतलब उसके जो स्पीड ब्रेकर है या बोलिए कि रुकावट की तरह काम नहीं कर रहा है पॉवर्टी को घटाने में। ठीक है,
फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ वेरियल एप्लीकेशन लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे इनसेट 3D है, फ्लड एंड ड्राउट फोरकास्टिंग कर देता है। इससे क्या होगा कि हमको पहले से पता होगा ना कि कब फ्लड आ रहा है या ड्राउट आ रहा है, तो हम लोग अच्छे से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि क्रॉप लॉस वगैरह उससे कमेगा ना। फिर क्रॉप मॉनिटरिंग अच्छे से होगा। इससे क्या होगा कि ऐसे सब फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा, फूड अच्छे से, क्योंकि जो फूड लॉस होता है, क्रॉप लॉस होता है, उससे दिक्कत होता है, तो फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा। फिर जैसे सेटेलाइट देखिए, तो सेटेलाइट से इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड हो रहा है। अभी रिसेंटली स्टारलिंक वगैरह का नाम सुने होंगे, जियो और एयरटेल दोनों के साथ उसने पार्टनरशिप ही किया है सेटेलाइट इंटरनेट के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इंटरनेट की वजह से ही कर देती है। तो इससे क्या होता है कि करप्शन बीच का जो है वो हट रहा है। तो एक डायरेक्ट जिनको ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया ऊपर में PDS का, जो राशन वाले का, कि 1/3 जो है वो ऐसे ही लोग ले रहे हैं, बस नॉमिनल डाला हुआ है। तो इससे करप्शन हटेगा, देयरफॉर इंक्लूसिव ग्रोथ होगा एक तरीके से, कि दोनों चीज़ें बढ़ेंगी साथ साथ में, जो कि नेसेसरी भी है। कंक्लूजन में अगर आते हैं तो मैंने वही लिखा है कि फोकस शुड बी ऑन बोथ बिकॉज इन रिजल्ट ऑफ गगनयान इज़ टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू ह्यूमैनिटी। अगर कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, अगर यहाँ गगनयान बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको नुकसान पहुँचाना है इंसानों को। वही है ना कि इंसानों को इससे फ़ायदा मिले, इससे हैप्पीनेस मिले। और इट विल व्हेन पीपल कम आउट ऑफ पॉवर्टी। और ये तभी होगा ना जब इंसान पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। पॉवर्टी में रहकर तो कोई ऐसा हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है। तो वही ये जो बृहद्रनक उपनिषद है ना, उसका एक मैंने ऐसे लाइन लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। फिर वही है कि माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये है हमारा डे 7 का ऐसे। तो आप ये मेरा ये टेलीग्राम चैनल है ISPCS द वे आउट। बाकी आप बता सकते हैं कि, और मैं जैसे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ट्राई कि कुछ बिहार प्रोवर्ब का रखूँ, कुछ GS बेस्ड रखूँ, कुछ फिलोसफिकल रखूँ। जैसे मैंने फिलोसफिकल भी रखा है, GS बेस्ड लास्ट जो ऐसे था वो बिहार प्रोवर्ब था, सुबह से चलनिया पे। उसके पहले अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग था, जो कि फिलोसफिकल हो गया। ये GS बेस्ड हो गया। तो मैं बिल्कुल उसी चीज़ को एक मैनेज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी तरीके का है। बिहार प्रोवर्ब से तो देखिए आएगा ही आएगा, तो 10 क्वेश्चन तो 30 है, मैं उसको रखूँगा ही। बाकी 10-10 में ऐसे फिलोसफिकल और GS बेस्ड होंगे कि किसी तरीके से यार। और मोस्टली मेरा टारगेट ये भी रहेगा कि थीम जो है वो मैच कर सके। जैसे मैंने टेररिज्म पे इसलिए बनाया था वीडियो, जो आपका अनएग्जामिन्ड लाइफ के बाद टेररिज्म था, मतलब डे 4 था हमारा टेररिज्म, डे 3 था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो जो टेररिज्म इसलिए मैंने बनाया था क्योंकि पहलगाम अटैक हो गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके वजह से टेररिज्म वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था। वीमेन से मैंने बनाया, वीमेन से मैं 2-3 ऐसे और बना दूंगा, क्योंकि वीमेन से आप समझिए कि हर ईयर आता है क्वेश्चन। तो मैं 2-3 थीम उसका वीमेन का कवर कर दूंगा अलग अलग डायमेंशन में, कि कुछ भी है तो आप उसको लिख के आएँ अच्छे से। तो यहीं पे मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। थैंक यू।